चरणदास जय श्री गुरुदेव। श्री कुंज बिहारी श्री सुखदेव श्री श्याम चरणदास जय श्री गुरुदेव। जल सरकार की जो भगत लोग वैष्णव है, बसे सुख संपदा के आश्रित है, उन लोगों को थोड़ा बहुत सोचना समझना चाहिए, सुख संपदा के सिद्धांत को समझना चाहिए कि हम सुख संपदा में दीक्षित हैं। दीक्षा लेने के बाद में जिस संप्रदाय में दीक्षा लेता है आदमी, तो उसका सिद्धांत उसके लागू हो जाता है। हम लोग कई ऐसे हैं, बुधवार होता तो गणेश जी की फोटो भेज देते हैं, कभी शिव जी की भेज देते हैं, नौरता कमाए देवी की भेज देते हैं। अरे सुख संपदा की ये उपासना नहीं है, एक अनन्य धर्म। आचार्य महाप्रभु के कसम तुम्हारा राम है चित उत जक मत मार, शरणदास यूं के यही धारणा धार। अगर कल्याण चाहते हो तो अपने आपको भगवान के समर्पण करो और भगवान के अनन्य भगत होके उनका भजन करो, जब ही भव सागर पार होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। कर्म करे बहुत तरण को उलट परे बहुमाय, व्यास पेड़ो अनन्य को जोते जानियो नाय। अनन्य भक्ति होनी जरूरी है। अनन्य भक्ति करी प्रेम सु जीत लियो गोविंद, शरणदास हो बस किए पूर्ण परमानंद। कूट कूट के आचार्य महाप्रभु उनके अनुयायी अनंता भर रखी है कि एक अनन्य व्रत लिए बिना, एक के हुए बिना जीव का कल्याण नहीं होता है। मालिक तो एक होगा तभी तो अपनाएगा जीव को। कई है तो ऐसे अपने आप है जो हनुमान चालीसा गा के वो उसका अर्थ और कर रहे हैं, उनको चाहे तो पाई अच्छी तरह उच्चारण हो या न हो। अरे भाई, जब चरणदासी हो तुम, चरणदास जी महाराज के अनुयायी हो, तो उपासना सिद्धांत के अनुसार करो, नहीं तो कल्याण होना असंभव है। नंद को लाल दयाल दिनन तुम, पोषण भरन दिसंबर प्यारो, तिनको कहाय फिरे क्यों घर घरे, नाम धरावत निज बज मारो। अरे कहा कमी तव प्रभु के, जग चार पदार्थ सकल पसारो, भजत अनेकन मत भटके, मन मोहन भज एक बांसुरी वारो। एक भगवान को भजन करो, उन्हीं को स्मरण करो। अरे और जो देने वाले हैं और जो करने वाले हैं, उनसे ठाकुर जी कमजोर नहीं है। ईश्वर अंश जीव विनाशी चेतन अमल से सुखराशि, ईश्वर का अंश है जीव, किसी देवता का नहीं है। जब तक अनन्य शरणागति ठाकुर जी का नहीं लोगे, जब तक आपके स्वरूप को नहीं जानोगे, जब तक कल्याण नहीं होगा। जैसे गोपियों ने उद्धव जी आए ज्ञान देने के लिए, समझाने के लिए, तो गोपियां कहने लगी, अरे श्याम तन श्याम मन श्याम है हमारो धन, आठु याम उदोहम श्याम हुसे काम है। श्याम रति श्याम मति श्याम है प्राणपति, अन किसी लाकोटी आधार श्याम नाम है। श्याम ही है श्याम जी है, श्याम बिना नाउती है,
सब सुख दहई भले सोवा धाम है। तू तो उदो भय गोरे, तू तो पागल हो गया उधो, तू तो उदो भय गोरे, पाती लेके आए दोरे, योग कहाँ रख या रोम रोम श्याम है। ये अनंत है। एक बस निचलता दृढ़ता, एक विश्वास, एक आस, एक चरणव लाऊंगा, एक ही साहिब सर्जनहारा तार के गुण गाऊंगा। ये महाराज चरणदास जी का मार्ग है, अनंतता का है, निचलता का है, दृढ़ता का है। इनके सिद्धांत को जब तक है को नहीं मानोगे, इस पे नहीं चलोगे, जब तक तो कितना ही करो कल्याण नहीं होगा। चरणदास के पंथ में नहीं कायर का काम, सूरा हो सो आइए तीरथ आत्म राम। सूरा हो सो आइए तीरथ आत्म राम। तो सूर्य बिना को है, लोग कहे ग्रह नक्षत्र आदि है, तो तेरे भाई ये हमारा अनर्थ कर देंगे, नुकसान कर देंगे। के आदित्य सोम और भौम, आदित्य सोम और भौम रहे संतन सुखदाई, बुध बृहस्पति शुक्र शनि सर सदा सहाई। राहु केतु वृश्चिक की दित्य छल में नहीं आवे, दानव देवत दानव प्रेत भेरु लक दूर रहावे। गुरु छोना गोविंद पद हृदय धार सुमरन करे, तो काल कर्म भद्रागमन कोटि संकट विदन हरे। ये सब है तो उनके सहायक बन जाएंगे अगर भगवान के चरणारविंद हृदय में धारण करके उनका स्मरण करोगे। तो ये सब चरणदासी संतों ने अनंतता का वर्णन किया है। सपनों भावे नहीं आन बान के भाई, केवल श्यामा श्याम सुख रहो निरंतर था। दृढ़ता से, अरे पशु पक्षियों में ही निचलता होती है, दृढ़ता होती है। एक है जो चातक पपैया हवा के धोखे से जाके गंगा जी में गिर गया, तो चूंच को ऊपर ही रख लिया कि ये पानी मेरे मुंह में नहीं चला जाए, क्योंकि वो केवल सवाती बूंद को ही पीता है पपैया। कि पपैया पढ़ना तजे तज तो तन बेकाज, तन गए तो कछु नहीं पन गए की लाज। अरे तन चला जाए तो कोई बात नहीं है, पन नहीं जाना चाहिए। कि जल को स्नेही, मीन है तो वो जल से इतना स्नेह रखे कि वो विचरती अपना प्राण तर दे। कि जल को स्नेही मीन विचरत प्राण तजे, मणि बिन अहि जिम प्राण नहीं रहिए। शरद के वो बनमनी होती है, अगर उसकी मणि छीन ले तो वो फन पटक पटक के मर जाता है, पर वो मणि बिना रहता नहीं है, जिंदा नहीं रहता है। ऐसा उनका मणि में भाव है, उनकी आसक्ति ऐसी हमारी भगवान में होनी थी। मणि बिना फणी जी ने मणि बिना अहि जी में प्राण नहीं लिए। के स्वाति को सन्य ही जगत प्रकट जगत माई, एक सीप दूसरो चातक हूं कहिए। स्वाति बूंद को एक पपैया और एक सीप, तो ये सीप जल में रहती हुई भी बिना स्वाति बूंद के जल नहीं पीवे, और वो बूंद उनके मुंह में जावे जी का ही मुक्ता मोती बने। और पपैया अपनी प्यास हो जावे और सर्प के मुंह में पड़े तो वो विष बन जावे।
और कदली पे पड़े तो वही बूंद कपूर बन जावे। एक ही कपूर है और अलग अलग पत्थर अलग अलग हैं। कि रवि कोसन ही कमल सरोवर माही, शशि कोसन ही चकोर जैसे रहिए। कमल है, सूर्य चिपटे कमल को मूंद जावे, बंद हो जावे और सूर्य निकलते ही एकदम परिपूर्ण खिल जावे। चातक जैसे रही है, वो स्वाति जल बिना दूसरा जल पीता नहीं है, स्वीकार नहीं करता, ऐसे रहना चाहिए। ऐसे ही सुंदर एक प्रभु से स्नेह जोरी, और कहूं और खाऊं और नहीं बइये। और कहीं दूसरी जगह बहम जना, मन को चलायमान मत कर लेना, नहीं तो फिर भगवान की जो अनन्य शरणागति है, जो भगवान अगर स्वीकार नहीं करेंगे, नहीं अपनाएंगे, तो तेरा संसार में कोई मालिक नहीं है, कोई धन नहीं है। इसलिए अनन्यता होनी जरूरी है। जिस संप्रदाय में दीक्षा लेने के बाद वो संप्रदाय का सिद्धांत उससे लागू हो जाता है। जैसे लड़की जिस घर में शादी करके आती है, तो उस घर का पूरा उनका वातावरण उनके लागू हो जाता है कि हमारी ये कुल की कुटुंब की रीत है। वो उस लड़की को परिवार वाले सिखाते हैं और वो रीत के अनुसार उनको चलना पड़ता है। ऐसे वो तो लौकिक है, अगर न चले तो भी कोई बात नहीं, पर इसमें तो दृढ़ता से निश्चलता से नहीं लगोगे तो हमारा थोड़ा सा तो जीवन है। तो इस जीवन में ही हम अगर लापरवाही से रहेंगे तो हमारा ये जन्म चला गया। अब चूके चूक है, लोग 84 के माँ फिर वापिस है, ये समय नहीं आएगा। इसलिए हम सुख संपदा में दीक्षित हैं, तो सुख संपदा के सिद्धांत को ही धारण करके उनके साथ भजन करें। हमारा कहना तुम्हारे हित के लिए है, कल्याण के लिए है। सब माताएं बहनाएं प्यारी बच्चे हैं, भाई बंधु, इस बात को है अच्छी तरह स्वीकार करें। मेरा है जो कहना आपको कोई द्वेष नहीं है, कोई आपको हम द्वेष कर रहे हैं ऐसी कोई बात नहीं है। हमारा कहने का मतलब है कि आपका हित हो, आपका कल्याण हो, आपको ठाकुर जी अपनावे, ठाकुर जी कृपा करें और इसी जन्म में आप लोगों का कल्याण हो जाए। बस ये कामना आपसे हम चाह रहे हैं कि भगवान की अनन्यता से भक्ति करो, ठाकुर जी आप पे कृपा करें, सुखदेव जी महाराज आप पे कृपा करें, आचार्य महाप्रभु श्री श्यामचंद्र जी आप पे कृपा करें, गुरु महाराज आप पे कृपा करें। जय जय श्री सुखदेव। श्री सरस माधुर जी महाराज फरमा रहे हैं कि कहा भयो बहुसी की विद्या, ए विद्या नहीं नासी, न्याय तर्क सट कर मट पड़े, बहुत पढ़्यो जा कांसी। वाद विवाद करत फिरत कटि नहीं, जग जम फांसी, सरस माधुरी मगन भये बिना, छूटे ना ये 84। महाराज फरमा रहे हैं कि कहा भयो बहुसी की विद्या, बहुत सारी विद्या सीख ली, न्याय तर्क कर्मठ 6 शास्त्र पढ़ लिए और बहुत जाके काशी में भी पढ़ लिया, अविद्या नहीं नासी, अज्ञान दूर नहीं हुआ, अंधकार दूर नहीं हुआ, जब तक ही 84 कटती नहीं है। का भयो बहुसी की विद्या, अविद्या नहीं नासी, न्याय तर्क सट कर्मठ पढ़, बहुत पट्यो बस काशी। वाद विवाद करत फिरते, लोगों से विद्या पढ़ने का मतलब ये नहीं होता है किसी से वाद विवाद करें, तर्क करें, किसी को नीचा दिखावें। विद्या इसलिए पढ़ी जाती है कि हमारा कल्याण करें, दूसरों का हित करें। सरस माधुरी मगन बहे बिना, छूटे ना 84। जब तक हम भगवान में भजन में तलीन नहीं होंगे,
जब तक 84 नहीं छूटेगी। अगर हम भजन भी कर रहे हैं और संसार में रचे पचे हैं तो उतना लाभ नहीं मिलेगा जितना मिलना चाहिए। इसलिए तर्क आदि नहीं करनी चाहिए। केवल भगवान की भक्ति में भाव होता है, तर्क नहीं होती। इसलिए भगवान के समर्पण होके और भगवान का भजन करिए। प्यार युगन के भगत जन, तुम हो सब सुख धाम। चरण ही दासा हो ये के, तुम्हें करूं प्रणाम। के गुरु के गोविंद को, के भगति हरिदास। सबन को एक गिनो, यथा पुसव अरुवास। बोलो भगत और भगवान की है। संसार में एक प्रकृति और पुरुष दोनों ने मिलाकर सृष्टि की रचना है। ईश्वर को अंश आत्मा है और प्रकृति को अंश शरीर है। तो इस शरीर में आसक्ति होनो, शरीर में ममत्व होनो, शरीर को अपना माननो, ये दुख का कारण है। और भगवान में ममत्व होनो, भगवान में प्रेम होनो, प्रेम भगवान में आसक्ति होनो, ये अखंड आनंद सुख को कारण है। अखंड आनंद चाहते हो, अखंड सुख चाहते हो, सदा के लिए भगवान का सानिध्य प्राप्त करना चाहते हो, तो निरंतर भगवान का सुमरण करो, निरंतर भगवान का चिंतन करो, भगवान की कथा सुनो, भगवान का कीर्तन करो, भगवान का पाठ करो, भगवान की पूजा करो। बस 9 अंग के साधते, उपते प्रेम अनूप, रणजीता यूं जानिए सब धर्मन में भूप। ये 9दा भक्ति करते करते ठाकुर जी से प्रेम हो जाएगा। और प्रेम होने के बाद में वो कोई नेम नहीं करना पड़ेगा, अपना आप ही ठाकुर जी का चिंतन होगा, अपना आप ही सुमरण होगा। इसलिए नेम कब तक है कि जब तक प्रेम न हो जावे। अब प्रेम होगा कैसे? हम संसार, झूठे संसार को अपना मान रखा है और इसी के पीछे दौड़ रहे हैं। जो दिखे सो थिर नहीं, देह कुटम धन धाम। संग कर ले अपना, राम रूप हरि नाम। जो दिख रहा है ये स्थिर नहीं है, अस्थाई नहीं है, ये मिटने वाला है। और मिटने वाले से हम सुख चाहते हैं तो सुख कैसे मिलेगा? ये तो दुख का मूल ही है। इन दुखालय कहे संसार ने, इसमें दुख के अलावा कुछ नहीं है। इसलिए भगवान का चिंतन करो और भगवान को ही चाहो कि मिटते सु मत प्रीत कर, रहते सु करने है। झूठे को तज दीजिए, साचे मैं कर गे। मिटते सु मत प्रीत कर, मिटने वाला ये संसार है, इसमें मत प्रीत कर। रहते सु करने है, जो रहने वाला है उससे नेह कर। झूठे को तज दीजिए, साचे में कर गे है। कि साचा क्या है? कि साचा हरि का नाम है, झूठा ये संसार। सुखदेव कयो चरणदास सो, सुमरण करो विचार। बस यही साचा है, भगवान का नाम। और भगवान मिटे सब ऋषि मारो श्याम, बस सब मिटने वाला है। और ठाकुर जी को नाम रहने वाला है। ये वास्ते ठाकुर जी का चिंतन करें। बस एक उद्धार का एक ही है, जो ये बीज मंत्र है, भगवान का सुमरण, भगवान का चिंतन और भगवान की कथा। अगर संसार में हम बसेंगे तो दुख के अलावा कुछ मिलने वाला नहीं है।
जेती जग की वस्तु है ताम चित न लाई, सावधान रहो सदा दियो तो ये समझाई। सुखदेव जी महाराज आचार्य चरण महाप्रभु ने कहे, चरणदास जी महाराज ने कि बस जेती जग की वस्तु है ताम चित न लाए। क्यों कि संसार की वस्तु है, सब मिटने वाली है, इसमें मन लगाएगा तो बस दुख ही मिलेगा। तो जेती जग की वस्तु ताम चित न लाए, सावधान रहो सदा दियो तो ही समझाए। तुम सावधान रहना, कहीं है जो चक्कर में संसार के मत आ जाना और भगवान को मत भूल जाना, नहीं तो बस वही लग 84 फिर प्यार है। ये वास्ते बार बार तो सू कहूं या मत दीजो चित, सीधी सुर्ग फल कामना तज की जो हरिमीत। कि मैं बार बार से आपसे कह रहा हूं कि संसार में यहाँ चित मत देना। लोग सिद्धि के लिए भटक रहे हैं, रिद्धि के लिए भटक रहे हैं, तो क्या सिद्धि स्वर्ग फल कामना, स्वर्ग की भी कामना नहीं, सिद्धि की भी कामना नहीं, ये सब तज कीजिए हरिमीत। तो जब ये सब वासना मिटेगी ही, जब ही भगवान से प्रेम होगा, नहीं तो भगवान से प्रेम नहीं होगा। संसार में जब तक है थोड़ी बहुत ही वासना रहेगी, जब तक भगवान की तरफ पूर्णता से नहीं लगेंगे। क्योंकि वासना संसार में है, संसार हमको दिख रहा है, संसार से है जो हमारा व्यवहार कर रहे हैं, संसार से काम पड़ रहा है, और भगवान है जो अदृश्य है, अंतर्यामी रूप से वो सर्वत्र व्यापक है, सब में है, पर वो दिख नहीं रहा है, इसलिए उसका हमको अनुभव नहीं हो रहा है। उससे हमको कोई काम सर्रा नहीं है कि अरे हाँ है तो है, शास्त्रों में वर्णन है, संत कहते हैं हाँ होगा है, तो कहीं तो है ये नहीं मानते कि है, क्योंकि उनको अनुभव नहीं हो रहा है। क्योंकि संसार में वो रचे पचे, अगर भजन करेंगे, भगवान में लगेंगे, तो अपना आप ही अनुभव होगा और अखंड सुख उनको मिलेगा। अगर भगवान के भजन में नहीं लगेंगे तो उनको अनुभव भी नहीं होगा, और उनको जो सुख मिलना चाहिए वो सुख नहीं मिलेगा। मानस शरीर पाके मानव मात्र का यह लक्ष्य होना चाहिए भगवत प्राप्ति का। भजन बिना नर सब पशु समान, खान पीन में जन्म गमायो और कछु नहीं ज्ञान। भजन बिना नर सब पशु समान, मिलो आए भागन सुंदर तन अब तो समझ अज्ञान। सत्संग में बैठ ऐठ तज कर गोविंद गुणगान। भजन बिना नर सब पशु समान, के पल चिन्ह घटत सासा काल रहो सरतान। आय अचानक तक मारे गो मौत स्वरूपी वान। भजन बिना नर सब पशु समान, के फिर कछु नहीं बनावे निख से जावे जब प्राण। सरस माधुरी सब तज हरि भज कई हमारी मान। अरे भजन बिना नर सब पशु समान। एक विवेक प्रधान है मनुष्य में, अगर भगवान को भजन नहीं करे तो खान पीन में अगर उम्र गंवावे तो पशु खावे भी है, पीवे भी है, विषय भोग भी करे, नींद भी लेवे, बच्चा पैदा भी करे, फिर भी मैं और मनुष्य में फर्क कहीं है, बस तो ही फर्क है, मनुष्य विवेक प्रधान है, विचार सके, कर सके कि कल मन काई करनो है, किया करनो है, काई खानो है, काई पीनो है, पशु के वो विवेक विचार को नहीं हुए। ये वास्ते मनुष्य विवेक प्रधान है, और मनुष्य अगर विवेक नहीं काम लेवे तो वो पशु से गया गुजरा है। व्यास विवेकी भगत सू दृढ़ कर कीजे प्रीत। अविवेकी को संग तजे यही भक्ति की रीत। जो विवेकवान है, समझदार है, उन्हीं को संग करे। अविवेक तो मूर्ख है, अज्ञान है, उसका संग न करे। क्यों कि वो तो खान पीन में उम्र गंवावे, उनको कुछ ज्ञान नहीं है, तो भगवत से विमुख करने वाले हैं, उन लोगों का संग नहीं करें। भगवान के जो भगत हैं, भगवान में आस्था रखने वाले हैं, तो आस्था पर तो चलने वाले हैं, धर्म निष्ठा है, माँ बाप की सेवा करें, जो गौ की सेवा करें, संतों का जो परिवर्तन सुने उनमें श्रद्धा रखें, उनकी सेवा करें, उन्हीं का संग करें। ये सनातन धर्म का मूल मंत्र है।
जय जय श्री सुखदेव।